Hello dear Nineties, I am Mrs. Ekta God with my next one video of biology. It is part 6 of chapter 6 tissue. In this part I am going to explain you about the phloem, which is the part of complex permanent tissues. In my previous video already I have explained about the xylem. So now let's begin about the phloem. Why phloem is known as the complex tissues? So just because of its work, it is known as the complex one. Just you can see the diagram of the phloem. Then it is having different type of structures: sieve plate, sieve tube, phloem parenchyma, and companion cell. So here you can see the complication in their structure. With the structure, it is doing the main work for the plant. That's why it is known as complex tissue. Let's know more about the phloem. As phloem is known as the food conducting element. So don't forget about it that food can conduct in the plants only by the phloem. As phloem transport food material in plants. तो जब food conducting element है तो उसका function क्या होगा? Just it can transport the food material. And how can you draw it? If you will draw with this diagram, easily you will learn to diagram of phloem. So the material, that means food material, can move in both the direction, that is towards the root and shoot, because phloem transport food from leaf to other parts of the plant. So what is the reason that phloem is doing work in both the direction, in upward direction also, in downward direction also? क्योंकि जो भी फूड है वो केवल और केवल लीफ में बन रहा है. आप सबको मालूम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस केवल लीफ के अंदर ही होता है. तो अब लीफ से जो फूड फॉर्मेशन हो रही है वही ब्रांचेस को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, उसमें जो फ्रूट फॉर्मेशन होगी या फ्लावर फॉर्मेशन होगी उसको भी चाहिए, और साथ ही साथ जितनी भी रूट्स हमारी प्लांट में डेवलप हो रही हैं उनको भी जो फूड मिलेगा वो लीफ से ही मिलेगा. जैसे कि किचन होती है आपके घर में, सभी को खाना कहाँ से मिलता है? किचन से ही मिलता है. तो दैट्स व्हाई लीफ इज आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे से इसको दोबारा आप सुनेंगे और याद करेंगे. अब देखो इसका ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. इस डायग्राम को बनाना बहुत ही आसान होता है. आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की पहले 2 सेल्स बना लीजिए और उसके चारों तरफ एक और आप डंबल आकार बनाएंगे. ये देखो डंबल आकार जब हम बनाते हैं तो ये डंबल आकार के साथ साथ आप सीव प्लेट्स दिखा सकते हो. ठीक है? और ये क्या बना रही हैं? ये सीव ट्यूब्स बना रही हैं. ये क्या बना रही हैं? कंपेनियन सेल्स बना रही हैं. अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे. और ये क्या बना रही है? फ्लोएम पैरेन्काइमा बना रही है. जैसा कि आपको पता है पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है? पैरेन्काइमा टू स्टोर द फूड मटेरियल. तो यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा बहुत अच्छे से डेवलप होती है क्योंकि कंटिन्यूअस जो भी फूड है वो इस फॉर्म में डिपॉजिट होता चला जाता है. As phloem is divided into 4 components. अभी आपने डायग्राम में भी देखा. तो फ्लोएम किस किस में डिवाइड है? एक तो सीव ट्यूब्स में, कंपेनियन सेल्स में, फ्लोएम फाइबर्स में और फ्लोएम पैरेन्काइमा में. अब 1 by 1 एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सीव ट्यूब्स. These are the tubular cells having perforated walls. Perforated का मतलब क्या होता है? They are having the small pores in the wall. तो यानी सीव क्या होता है? जैसे चाय छानने की छलनी होती है ना? ऐसे ही सीव ट्यूब्स भी प्लांट के लिए जो गुड मटेरियल होता है उसको सेपरेट करने की या फिल्टर करने की कैपेसिटी रखती है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स बिकॉज दे आर परफोरेटेड वॉल्स. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और भी ज्यादा क्लियर डायग्राम बनाया गया है. यहाँ ये देखो इसमें ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ परफोरेशन. तो ये सीव प्लेट है. जो भी कुछ प्लांट के पास तक फूड के लिए जाएगा तो वो वही कंपोनेंट होगा जो फूड फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होगा. नेक्स्ट क्या है? कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स क्या है? दे आर लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स. अब ये किससे बनी है? पैरेन्काइमेटस सेल से बनी है क्योंकि फ्लोएम का कंप्लीट फंक्शन ही फूड स्टोरेज से जुड़ा हुआ है. फूड फॉर्मेशन से और स्टोरेज दोनों से ही जुड़ा है. तो ये किससे बनी होती है कंपेनियन सेल्स? पैरेन्काइमा से. सेल वॉल इज थिन.
यहाँ सेल वॉल थिन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस काम चल रहा है। थिक होगी तो वो स्टोरेज कैपेसिटी में चेंज हो जाएगा, जो कि प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है। प्लांट को लगातार अपने सभी पार्ट्स को फूड की सप्लाई करनी है। The sieve tube and companion cells are originated from the same mother cells. अब ये जो दोनों ही बनती हैं, सीव ट्यूब्स हो या कंपेनियन सेल हो, ये एक ही मदर सेल से बनती हैं, तो यानी कि इनका ओरिजिन साथ साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीव प्लेट भी बन रही है और कंपेनियन सेल्स भी बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हो कि कंपेनियन सेल से ही ये अटैच्ड है सीव प्लेट्स, तो यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो एक साथ ही होगी। ओके, अब फ्लोएम फाइबर्स क्या काम करते हैं? दे आर द डेड मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज। तो जितने भी डेड टिश्यूज होते हैं वो सब स्क्लेरेनकाइमा से ही बने हुए होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी हार्डनेस होगी वहां पर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जरूर प्रेजेंट होंगे। तो ये फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं? दे आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू होल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑफ द फूड, एवरीथिंग। कुछ फ्लोएम फाइबर्स हैं जो आप आसानी से देख सकते हो अपने आसपास। जूट यानी जितना भी बोरी बनी हुई होती है आपकी, या कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनसे बनी हुई होती हैं चीजें, रस्सियां बनी हुई होती हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? जूट, फ्लैक्स, हेम्प। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जूट, जैसे हमने देखा होगा ना, बोरी भी कई तरीके की होती हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत थोड़ा अलग अलग है तो वो जूट कहलाएगा, बहुत ज़्यादा फाइन है तो वो हेम्प कहलाएगा, और बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा फाइन होती है जो चीज़, वो फ्लैक्स फाइबर की बनी हुई होती है। ठीक है, नॉर्मली इस तरह के आपको वो रेशे दिखाई देते हैं। बहुत देखा होगा कोकोनट के, तो आपने देखे होंगे, तो इतने बड़े बड़े हमें रेशे भी किससे मिलते हैं? ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोएम फाइबर्स। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? As they are the living parenchymatous, पैरेन्काइमा ही हमने नाम दिया है, यानी कि ये पैरेन्काइमा टिश्यूज से बनी हुई होती है। मैंने आपको टिश्यूज में पैरेन्काइमा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आप चीजों को आसानी से लर्न कर पाएंगे और समझ पाएंगे। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? स्टोर कर रही है। लगातार मैं आपको बता रही हूँ कि पैरेन्काइमा has the tendency to store the food material. Next है, they have nucleus and cellulosic cell walls. Cellulosic क्या है? न्यूक्लियस है, क्योंकि ये पैरेन्काइमा लाइव होती है। सबको डायग्राम यदि याद होगा तो पैरेन्काइमा में न्यूक्लियस भी होता है और इनकी जो वॉल होती है वो सेल्यूलोसिक होती है। रीजन कि सेल्यूलोज से, क्योंकि जितनी भी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से ही बनी होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस फूड स्टोर हो रहा है, सो दे आर हैविंग द good amount of the cellulose. They are absent in monocots. अब कुछ मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं। मोनोकॉट्स होते हैं जिनके सीड को हम दो में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वीट होता है, गेहूं, उसके सीड को हम दो में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जितने भी इस तरह के प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर और व्यवस्था होती है। जब हम हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे तब मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, अब यहाँ जो कंडीशन है, स्पंजी पैरेन्काइमा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा है, क्योंकि पैरेन्काइमा में भी अलग अलग तरीके का फूड कलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम पैरेन्काइमा में भी बहुत सारे वेरिएशंस देख सकते हैं। Now revise more about the phloem structure. As this function is going on in the leaves. What happened in the leaves? It transports organic nutrients from leaves to roots. And these are having the sieve tubes with companion cells and the sieve plates. अब जितना भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लीव्स में बन रहा है वो रूट्स तक ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर एक इसका कॉमन सा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है जो एक नेचुरल फिनोमेना शो कर रहा है। यहाँ देखो, ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, यहाँ सीव प्लेट्स बनी हुई हैं, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैव वी लर्न विद माय कंटेंट। सो बी रेडी टू गिव द आंसर फॉर द क्विज। Your first question is, what does carried by phloem in plants? Option A, soil.
ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी वेस्टेज। चेक योर आंसर। यस, ऑफ कोर्स फूड, क्योंकि फ्लोएम का फंक्शन ही फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, ना कि सॉइल को, वाटर को और वेस्टेज को। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of phloem stores food material? Option A, sieve tubes, option B, companion cells, option C, parenchyma cells, option D, phloem fibers. Check your answer. यस, पैरेन्काइमा सेल्स। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल की बात आती है तो आप बिल्कुल प्लांट्स के लिए पैरेन्काइमा टिश्यूज या पैरेन्काइमा सेल्स को ही पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम, ठीक है, बट दे आर नॉट स्टोरिंग द मटेरियल, दे आर हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। Another name of companion cells. Option A, helping cells. Option B, associated cells. Option C, A and B. Option D, none. चलिए देखिए इसको। So A and B, as I told you about the companion cells. Companion का मतलब होता है किसी की भी हेल्प करना, है ना, सपोर्ट करना। तो जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि ये सीव ट्यूब्स के इधर उधर होती हैं, दोनों तरफ होती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये सीव ट्यूब को दोनों तरफ से प्रेशर डालती हैं, जिससे कि फूड मटेरियल ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में आसानी से जा सकता है। तो अब इसी कंपेनियन वर्ड के लिए हम हेल्पिंग वर्ड यूज कर सकते हैं और एसोसिएटेड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एसोसिएशन में काम करती है। Which complex tissues transport materials in all directions? Option A, roots, option B, xylem, option C, phloem, option D, all the above. सोचिए आंसर के बारे में। Okay, let's check the answer. Yes, of course, phloem, क्योंकि phloem ही है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि xylem के बारे में हमने बताया था, xylem कैरी जल, phloem कैरी फल, और roots क्या करती हैं, roots तो water absorb करती हैं, ठीक है, तो phloem will be the correct answer. Now, next is, what is the tissue that carries food from a plant's leaf to its cells? Option A, xylem. Option B, phloem. Option C, photosynthesis. Option D, vascular tissues. Okay, let's check the answer. Now see the answer. Yes, it's phloem, क्योंकि फ्लोएम ही वो टिश्यू है जो प्लांट्स के थ्रू सेल्स तक खाने को लेकर जा रहा है, ठीक है, तो बिना कंफ्यूज हुए आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी, ट्रांजक्शन, ऑप्शन डी, ट्रांसलोकेशन। Check your answer. So, the movement of organic molecule in plants is called translocation. तो अब जो भी हमने पूरे प्रोसेस में पढ़ा कि फ्लोएम जो है वो फूड ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लोकेट कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक लोकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इस चीज को याद करेंगे, बिकॉज इट इज अ डेफिनेशन of the function of phloem. So it was about the MCQs from the topic phloem, and it is a kind of complex tissue. Now in my next video I will start about the
difference between simple tissues and the complex tissues. So don't miss my next video. Just like, share and subscribe my channel as much as you can do, because as you are getting the benefits, other students should get the benefit. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.